नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, 36 साल ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा लंबा इंतजार है जो कश्मीरी पंडितों के जख्मों को हर साल और गहरा करता है। 1990 में आतंकवाद, धमकियों और भय के माहौल में जिस समुदाय को अपनी ही धरती से बेदखल कर दिया, वह आज भी वापसी के लिए सरकारों के दरवाजे खटखटा रहा है। कश्मीरी पंडितों का प्लान कोई बीता हुआ अध्याय नहीं है, बल्कि ये जीवित त्रासदी है। राहत शिविरों की तंग जिंदगियां, पहचान का संकट, रोजगार की अनिश्चितता और अपने मंदिरों, घरों व जमीनों से दूर रहने का दर्द, ये सब 36 वर्षों से उनकी पीढ़ियों ने झेला है। सवाल ये है कि इतने सालों में क्या हमने सच में कुछ सीखा? हर सरकार ने कश्मीरी पंडितों के नाम पर बयान दिए, संवेदनाएं जताई और वादे किए, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी जस की तस है। सुरक्षित वापसी, स्थायी पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन, ये मांगे ना तो असंवैधानिक हैं और ना ही असंभव। फिर भी ठोस नीति का अभाव ये दर्शाता है कि इच्छा शक्ति की कमी आज भी सबसे बड़ी बाधा है। कुछ नेता कहते हैं कि पंडित लौट सकते हैं, कई आज भी कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या डर के साए में लौटना ही वापसी है? क्या बिना सुरक्षा, बिना आजीविका और बिना भरोसे के कोई भी समुदाय सम्मान के साथ रह सकता है? कश्मीरी पंडित किसी विशेषाधिकार की नहीं बल्कि न्याय की मांग कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि उनकी वापसी सिर्फ प्रतीकात्मक ना बल्कि सुरक्षित, संगठित और स्थायी हो। 30,000 मासिक सहायता, अलग सुरक्षित बसावट और जमीन जायदाद की सुरक्षा, ये मांगे एक विस्थापित समुदाय की न्यूनतम जरूरतें हैं। बल्कि सरकार की बयानबाजी से अब वो इतना ऊब चुके हैं कि अब तो अपने लिए एक अलग से ड्यूटी तक की मांग करने लग गए हैं। यानी अब उनकी सहनशीलता भी जवाब देने लगी है। ये मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र की अंतरात्मा से जुड़ा है। अगर 36 साल बाद भी हम इस जख्म को भरने में नाकाम रहते हैं तो ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों की हार नहीं होगी बल्कि हमारी सामूहिक संवेदनशीलता की भी हार होगी। अब वक्त है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन दिवस को सिर्फ श्रद्धांजलि या बयानबाजी तक सीमित न रखा जाए बल्कि इसे निर्णायक कार्रवाई का मोड़ बनाया जाए, क्योंकि इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार के बराबर होती है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, आप देखते रहें जेके अपडेट। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।